लास्ट दो वीडियोस में मैंने कोलकाता रीजन और ईस्टर्न रीजन में पोस्टिंग के लिए डिटेल में बताया हूँ। तो इस वीडियो में जो दो चीज के बारे में मैं बात करूंगा वो है, बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये आया हुआ है कि सर एक सिटी कोलकाता के तो समझ में आएगा, लेकिन वाईजेड सिटीज में कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोस्टिंग में कौन कौन सी जॉब में पोस्टिंग हो सकता है। तो ये पॉइंट एक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ पोस्ट है जो क्यों नहीं आ रहा है, डायरेक्ट रिक्रूट पोस्ट था लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी डिसाइड करेंगे। तो अगर आप CGL 2025 देने वाले हो, अगस्त में फॉर्म फिलअप इज डन, अगस्त में देने वाले हो, CHSL देने वाले हो, MTS देने वाले हो, then you should probably watch this video to the whole, especially if you belong to the eastern region like West Bengal. Now, पहली बात यह है कि मीट फॉर SSC में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड CGL 2 times 14-16, 14 में आएगा TSCBIC, 16 में आएगा CAG अकाउंटेंट, वहीं पे पोस्टेड हो, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है, होम मतलब कोलकाता। और पॉइंट ये है कि ये वीडियो का जो इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज है और व्हाट्सएप पेज है, मतलब मेड फॉर SSC का इंस्टा, टेली और व्हाट्सएप अभी ज्वाइन करना है, फॉलो करना है एंड वीडियो को अभी से लाइक, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं गाइडेंस बैच के लिए बोल रहा था बट अभी के लिए वो तो स्लॉट्स आर फुल, क्योंकि नेक्स्ट महीने ही हम लोगों का एग्जाम है। तो अभी के लिए मैं और नए लोगों को एडवाइस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट क्वेरीज है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। लास्ट वीडियो के अंदर तुम्हें मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। फोन नंबर में बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल कर रहे हो। आई एम अगेन टेलिंग यू वंस अगेन, डोंट कॉल मी ऑन दिस नंबर, दिस इज नॉट एग्जैक्टली माई नंबर, ये घर पे रहता है। तो मैसेज करो, मैं अपने टाइम में आके तुम लोगों को रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सएप मैसेज 8910308482। फर्स्ट पॉइंट है कि एक सिटी जो कोलकाता है उसमें तो बहुत सारे पोस्टिंग है, ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट का पोस्टिंग है CGL का, लेकिन वाईजेड सिटी में कौन कौन सी पोस्ट है, ये क्वेरी मेरे पास बहुत सारा आया है, स्पेशली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देखो, मेजॉरिटी जैसे हम लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस ऐसा है कि उसके बहुत सारे ब्रांचेस नहीं रहता है, मेन हेडक्वार्टर्स में रहता है और बहुत दिन से रह रहा है, इसीलिए वो मेन हेडक्वार्टर्स में है। डलहौजी, एस्प्लैनेड, ये सब में रहेगा। नाउ द प्राइम इंपॉर्टेंस इज कौन सी पोस्ट के लिए हम लोग जाएंगे जहां पे मुझे एक सिटी छोड़ के वाईजेड में भी मिलेगा। ना वाईजेड सिटी में क्या क्या आता है, सपोजिटली वाई में शिलीगुड़ी आ गया, मुझे पता था सिर्फ शिलीगुड़ी है वाई में, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं दुर्गापुर भी है, और मैं सोच रहा हूँ ठीक है, स्मार्ट सिटी अगर है तो दुर्गापुर भी हो सकता है। तो ये सब पोस्ट है, लेकिन शिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसानसोल, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, यहाँ पे मालदा, यहाँ पे कौन सी पोस्ट मिल सकता है। पहली जो मेरे दिमाग में आता है वो है PAS, सारी जगह में पोस्ट ऑफिसेज है, वो मिल सकता है, ये 2400 में। फिर मुझे आ रहा है TSCBIC CBDT। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी वैकेंसी कोलकाता में रहता है, लेकिन इन लोगों का ब्रांच ऑफिसेज, हेड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहता है, मतलब पुरुलिया में एक्साइज, CBIC मतलब कस्टम्स नहीं, एक्साइज होगा। कस्टम्स एक्चुअली आपका पोर्ट सिटी में, पोर्ट के आसपास ही रहेगा, एयरपोर्ट या पोर्ट के आसपास, लेकिन एक्साइज सब जगह में है। तो एक्साइज रह सकता है और इनकम टैक्स सब जगह में है, तो इनकम टैक्स का छोटा ऑफिसेज रह सकता है। तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही रह सकता है, पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बीरभूम, सब जगह में रह सकता है। नेक्स्ट कौन सी पोस्ट आता है, CAG ऑडिटर, ये सिर्फ कोलकाता में है, सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में है, इसका कोई डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट किसका है, इसके ऊपर में अगर जाएंगे DA, ये सारी जिंदगी ट्रांसफरेबल जॉब है, विद इन द स्टेट यू गेट, और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 साल करके आपके बाद ट्रांसफर करता रहेगा। ये हो गया DA। इसके बाद में 4200 में क्या आता है, EA, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये मेजॉरिटी पोस्ट कोलकाता में है, अगर बहुत आपका भाग्य अच्छा हुआ तो हो सकता है YZ सिटी में आपको मिला, हो सकता है आपको YZ, मेजॉरिटी यहाँ पे। एंड सेम गोज फॉर OS में भी द सेम केस, मेजॉरिटी पोस्टिंग कोलकाता ऑफिसेस में, बिकॉज दिस इज द हेडक्वार्टर्स, बट हेडक्वार्टर्स में ज्यादातर लोग रहते हैं। बट बहुत कम पोस्ट ऐसा भी हो सकता है जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का आपके गांव में मिला और आपका रैंक अच्छा ये है वो है,
स्पेशली इफ यू आर गर्ल यू गेट मोर प्रेफरेंस, आके आपका होम के पास मिले, पुरुलिया से, बांकुरा से, बिंदापुर से हो, यहाँ पे से हो सकता है आपको मिल जाए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स ऑफ जीएसटी इंस्पेक्टर, पीओ, एग्जामिनर, आईटीआई, ईडीवीडी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ईडीवीडी हेडक्वार्टर्स में होता है और वो बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल है ना। जीएसटी में कोलकाता रीजन में अगर मिलता है तो आपको जेड सिटी में 1-2 साल कटाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जेड सिटीज में ही रहता है और मैन्युफैक्चरिंग जहां पे है जीएसटी वहां पे। पीओ एग्जामिनर कभी भी एवाईजेड सिटी में नहीं होगा, कभी भी नहीं, वो एयरपोर्ट और डॉक्स में ही होगा, कभी भी नहीं। आईटीआई में भी, आईटीआई का ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, इनकम टैक्स का ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में, 3-4 ऑफिस कोलकाता में ही है, और इनकम टैक्स इज द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी ऑफ दिस कंट्री। तो सीबीडीटी में हर एक जगह में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऑफिस है जहां पे अगर बहुत कम भी हो तो 1 से 2 आईटीआई का जरूरत रहता है। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट, मैं बांकुरा से हूँ, पकड़ लेते हैं, मैं बांकुरा से हूँ, बांकुरा में 2 ही आईटीआई का वैकेंसी है, 2 फील्ड अप है, 2 लोग हैं, तो मुझे बांकुरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसमें से एक भी वैकेंसी का कुछ मॉडरेशन होता है, एक भी आता है और मैं दे के रखता हूँ रिप्रेजेंटेशन, हो सकता है मुझे बांकुरा मिल जाए। एंड द सेम केस गो फॉर कृष्णनगर, बालूरघाट, ये वो सब के लिए द सेम थिंग। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज आपको आईटीआई में बहुत सारे जगह में मिलने का चांसेस है। दैट्स व्हाई आल्सो आईटीआई इज कंसिडर्ड अ प्राइसलेस पोस्ट। लेकिन ये भी अच्छा है कि सैलरी आपको एक सिटी वाइज नहीं मिलेगा, वाई सिटी या जेड सिटी का रेंट हो जाएगा, फिर भी आपका घर के नजदीक है तो आपको बहुत ज्यादा सेव भी हो जाएगा। नाउ ये हो गया मेरा वाईजेड पोस्ट के लिए। सबसे ज्यादा चांस किस में है वाईजेड पोस्ट में मिलने का, वाईजेड सिटी में? पीए से। सबसे कम चांस किस में है अगर मैं पकड़ लेता हूं तो इवन लेसर देन आईटीआई इज ईए और ओएस। सबसे कम चांस है डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलना, और मॉडरेट चांसेस है टीए, सीबीडीटी, सीबीआईसी में आपके होम मिलना, ये बहुत अच्छा चांसेस है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो पोस्ट है डबल ए। ये डबल ए पोस्ट लेके बहुत सारे क्वेरीज आ रहा है कि ये डायरेक्ट रिक्रूट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ लास्ट ईयर मतलब 2022 तक भी डायरेक्ट रिक्रूट हुआ है डबल ए का, बट अंदर में बहुत सारे लोग एसएस पास करके बैठा था, लाइन में था, उनको प्रमोशन ना देके सीएजी डायरेक्ट रिक्रूट ले रहा था। सो दैट्स वाई बहुत सारे ऑडिट के बंदे हाईकोर्ट में केस किया था। केस के लिए यही पॉइंट था कि हम लोग जब डिजर्विंग हैं और हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हैं, हम लोगों का एक्सपीरियंस भी है ऐसे काम में करने का, तो क्यों ना हम लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, कोई भी को प्रमोशन क्यों नहीं दे रहा, सब डायरेक्ट क्यों हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि अभी से जितने सारे पास किया हुआ है, जैसे एएनडी में कोलकाता में 89 लोगों को पास किया हुआ है, सबको इमीडिएट इफेक्ट में डबल ओ बना देना होगा। और जब तक कि ये लोग, जब लोग रिटायर करेंगे ये लोग से फिलअप होगा, जब तक कि वैकेंसी नहीं होगा फिर से डबल ओ का, तब तक डायरेक्ट रिक्रूट बंद रहेगा। दैट मीन्स अभी से डबल ओ पोस्ट का रिक्रूटमेंट भूल जाओ, एज इफ लाइक डबल ओ नेवर एग्जिस्टेड इटसेल्फ इन सीएजी। जो लोगों को मिल गया, जो लोगों को नहीं मिला है वो लोगों को अभी नहीं मिलेगा। मिनिमम 7-8 साल तो जरूर, उसके अंदर तुम किसी न किसी पोस्ट में मिल जाएगा। तो ऐसे ही डबल ओ नहीं है, लेकिन फिर से इस साल जो आया हुआ है ओएस आया हुआ है, बहुत अच्छा पोस्ट है, और एक डीजीएफटी आया हुआ है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, प्राइमरीली दिल्ली मुंबई पोस्टिंग ऐसा ही होगा। तो ये है इंटायर समेशन ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोगों का मॉक टेस्ट प्रिपरेशन सही से चल रहा है। आप लोग अगर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, आप 160 प्लस को टारगेट कर रहे हो। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, 130 to 140 प्लस टारगेट कर रहे हो, क्योंकि टायर 1 में हम लोगों को पता है टायर 1 में क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट आता है, टायर 2 में उससे डिफिकल्ट नहीं आता है। नंबर 1 नंबर 2 है। टायर 1 अगर आप पास करते हो तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन अ जॉब गेट्स मच मोर हायर, मच मोर मल्टीप्लाइड देन इफ यू डोंट क्वालिफाई इन टायर 1, यू विल बी रिजेक्टेड फिर से एग्जाम। तो पे कमीशन भी न्यूज हॉल्टेड है, लेट्स सी क्या होता है धीरे धीरे। लेकिन आप लोग अभी मेहनत करके टायर 1 में आप 160 प्लस टारगेट करके 160 प्लस लेके आओ, क्योंकि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, ये वो इजी शिप, हार्ड शिप, मॉड शिप, बहुत कुछ करता रहता है। तो उस लोचा में हम लोग नहीं पड़ेंगे, हम लोग अपना मेहनत करेंगे और 160 प्लस लेके आएंगे। क्या है 45 प्लस इन 3 सेक्शंस, 135, 25 प्लस इन जीके,
somewhere around 160 plus. This should be the target if you belong from the 3 categories other than SC/ST. अगर इस वीडियो लेके कोई भी डाउट कमेंट्स है नीचे मुझे जरूर बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेट फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से फॉलो करो, ज्वाइन करो. See you in the next video. Until then, this is Pratyay Ganguly signing off from your favorite channel, made for SSC. Thank you. Goodbye. All the best.